आज का टॉपिक हम आपको मौसम एवं जलवायु समझाते हैं। ये नाम से तो ऐसा लगता है जैसे जलवायु और मौसम लगभग एक ही बात है, जबकि एक बात नहीं है। जलवायु में वार्षिक स्थिति से अध्ययन होता है और मौसम एक ही दिन में अलग अलग तरह का हो जाता है। जैसे कभी मानो पछुआ पवन चल रही है तो दूसरे प्रकार का मौसम हो जाता है, और पछुआ पवन बंद होकर पूर्वी पवन चालू हो जाए तो फिर मौसम में फिर परिवर्तन आ जाता है। तो मौसम में प्रतिदिन भी परिवर्तन आ जाते हैं, जबकि जलवायु किसी भी स्थान की जलवायु का अध्ययन हम उसके वार्षिक स्थिति के आधार पर करते हैं। अब ये जो जलवायु है, जलवायु दो शब्दों को मिलकर बना है, जल जमा वायु। किसी भी स्थान की जल की स्थिति और वहाँ की वायु की स्थिति क्या है, इन दोनों बातों का अध्ययन जब हम करते हैं तब उसे कहते हैं जलवायु। और ये दोनों ही, जल और वायु दोनों, एक तीसरी चीज से प्रभावित होते हैं। तीसरी चीज है ताप। और ये ताप कहाँ से आता है? जैसे कि हम अपने घर अग्नि जला दें, ताप तो उससे आता है, लेकिन ये पृथ्वी के आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पूरी पृथ्वी को जो ताप प्रभावित करता है वो सूर्य करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को कंट्रोल करने वाली जो तीसरी चीज है वो है ताप। पृथ्वी पर जहां जिस तरह का ताप होगा वहां उससे प्रभावित होकर जल की स्थिति भी उसी से प्रभावित होगी और वायु की स्थिति भी उससे प्रभावित होगी। तो इन दोनों, जल और वायु दोनों को मिलकर जलवायु बनता है, और ये प्रभावित होता है ताप से। ताप आता है सूर्य से। तो इस पृथ्वी पर जो सूर्य है उसकी स्थिति ये है, जैसे मानो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक वर्ष में एक चक्कर लगा देती है। तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उस घूमने की स्थिति में पृथ्वी जो सूर्य के सामने अपना भाग रखती है, उसमें पृथ्वी के घूमते हुए कुछ परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन ये आते हैं कि सूर्य यहाँ भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष भर लंबवत चमकता है, सामने रहता है। 6 महीने इस भूमध्य रेखा से दक्षिण में यहाँ मकर रेखा पर पहुंच जाता है, और 6 महीने भूमध्य रेखा से उत्तर में कर्क रेखा पर आ जाता है। ये जो सूर्य के किरणों का बंटवारा है, या सूर्य के किरणों का जो ये प्रभाव है, इसी से पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन आते हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी गोलार्ध है,
और ये दक्षिणी गोलार्ध है। जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं, अर्थात सूर्य मकर रेखा पर होता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंच पाती, तिरछी पहुंचती हैं, जिससे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम मिल पाता है। कम मिल पाने की वजह से यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। और इधर मकर रेखा पर सूर्य के होने के कारण जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें सूर्य का ताप ज़्यादा मिल जाता है, जिससे यहाँ पर गर्मी रहती है। तो 6 महीने, जब 6 महीने सूर्य इधर रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो इधर गर्मी की ऋतु होती है। और 6 महीने जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर गर्मी होती है। और उसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु होती है। और जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु होती है। यह सब क्यों होता है? सूर्य के ताप के कारण। तो मुख्य रूप से जो जलवायु को प्रभावित करता है, वो सूर्य का ताप प्रभावित करता है। कुछ ऐसे भी कारण हैं, जैसे गर्मी की ऋतु में यहाँ उत्तरी गोलार्ध में मानो जब गर्मी की ऋतु है, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो वर्षा मुख्य रूप से गर्मी की ऋतु में होती है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। कुछ स्थानों पर गर्मी के बजाय जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। इसी वजह से अलग अलग तरह की जलवायु की श्रेणी में गिना जाता है। तो उनके भी कुछ कारण हैं। जैसे एक संसार का एक जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इसके नाम से स्पष्ट है कि ये जो जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागर, संसार में ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, इन दोनों के बीच में ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। अब कुछ ये भ्रांति हो जाती है कि जी भूमध्य रेखा पे ही भूमध्य सागर होना चाहिए। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा को कहते हैं। और इसे भूमध्य सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सागर है, ये सागर लगभग चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। केवल थोड़ा सा भाग पश्चिम की तरफ खुला हुआ है, जो यहाँ अटलांटिक महासागर से इसको मिलाता है। बाकी पूरा का पूरा सागर स्थल भागों से घिरा हुआ है, भूमि के भाग भूमि से घिरा हुआ है। तो भूमि के बीच का सागर होने की वजह से इसका नाम हो गया है भूमध्य सागर। जबकि पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। तो ये तो पूरी पृथ्वी के बीच की रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। लेकिन ये चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ सागरीय भाग है, जिससे भूमि से घिरा हुआ सागरीय भाग है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं भूमध्य सागर। तो इसके नाम से स्पष्ट है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो भूमध्य सागर
जैसी जलवायु के जो स्थान हैं उन्हें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश भूमध्य सागर के लगभग चारों तरफ का जो भूभाग है, भूमध्य सागर के चारों तरफ का जो भूभाग है, वो भूभाग इस भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। ये 30 डिग्री उत्तर से, यहाँ पर 30 डिग्री उत्तर है, उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर इधर यहाँ 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। अब यहाँ भूमध्य सागर के चारों तरफ तो ये जलवायु प्रदेश पाए ही जाते हैं। इसके अलावा इन्हीं अक्षांशों में इनके सामने ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर ये कैलिफोर्निया है, यहाँ पर भी ये जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। उन्हीं अक्षांशों में यहाँ मध्य चिली है, यहाँ पर भी ये जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। तथा ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिण पूर्वी भाग में यहाँ भी ये जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ये जो स्थान हैं, जैसे ये 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच का जो भाग है भूमध्य सागर के चारों तरफ का भाग, ठीक इन्हीं के सामने 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक कैलिफोर्निया का जो भाग है ये भी इन्हीं अक्षांशों में आता है। यहाँ पर भी इस भूमध्य सागर जैसी ही जलवायु पाई जाती है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में, ये तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य एक साथ ही तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में एक जैसा चमकता है, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी वही स्थिति आती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी ये ऑस्ट्रेलिया का भाग भी 30 डिग्री दक्षिण से लेकर दक्षिण अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में तथा दक्षिणी अमेरिका में भी यहाँ मध्य चिली के पास ये भी यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 40 डिग्री के बीच का जो भाग है वो इस भूमध्य सागर के चारों तरफ की जो जलवायु है उसके जैसा है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव इस पृथ्वी पर प्रत्येक अक्षांश पर लगभग एक जैसा रहता है, यदि कोई दूसरा कारण उसमें रुकावट पैदा ना करे। अब ये अलग जलवायु का प्रदेश क्यों माना गया उसके विषय में मैं आपको बताऊं। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है तो वायुदाब की पेटी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। इस बात में जरा ध्यान से सुने कि जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है तो वायुदाब की जो पेटी हैं वो ऊपर की तरफ खिसक जाती है, और इसके विपरीत जब उत्तरी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु आती है तो वायुदाब की पेटी नीचे को खिसक जाती है। इसी बात का प्रभाव इस भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जब गर्मी की ऋतु होती है तो वायुदाब की पेटी उत्तर की तरफ खिसक जाने के कारण जो समुद्री पवनें हैं, वर्षा जो होती है जब समुद्री पवनें वहाँ पर आए, तो जो समुद्री पवनें हैं वो पवनें 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से ऊपर चली जाती हैं और
40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से ऊपर का जो यूरोपीय भाग है उन क्षेत्रों में गर्मी की ऋतु में वर्षा होती है। और ये जो 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच का जो भाग है ये बिना वर्षा के रह जाता है। इसके विपरीत जब यहाँ जाड़े की ऋतु आती है तो वो वायुदाब की पेटी उत्तर से दक्षिण को खिसक जाती है और उन वायुदाब की पेटियों के प्रभाव क्षेत्र में ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो भाग है ये पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है और उस समय पर पश्चिम से पूर्व की तरफ पवनें यहाँ पर चलती हैं। और यूरोप के पश्चिम में महासागर है, अटलांटिक महासागर, तो ये पवनें महासागर से होकर आती हैं और फिर ये बीच में ये भूमध्य सागर है, इसके ऊपर भी होकर गुजरती हैं। तो इस भूभाग में भूमध्य सागर के जो चारों तरफ का भूभाग है इस भूभाग पर जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। ठीक इसी तरह ही यहाँ कैलिफोर्निया का भाग है, ये भी इन्हीं अक्षांशों के बीच में आता है। 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच का ये भाग है। तो यहाँ भी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। ठीक इसी तरह से ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसका भी दक्षिणी पूर्वी भाग 30 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में आता है। यहाँ भी जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। और इसी तरह दक्षिणी अमेरिका में यहाँ चिली का मध्य भाग है, यहाँ पर भी जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। ये जो क्षेत्र हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के जो ये क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में वर्षा होने के कारण यहाँ पर फलों की कृषि होती है। अंगूर वगैरह मुख्य रूप से ऐसे फलदार जो वनस्पति है उनकी कृषि यहाँ पर होती है। तो फलों के उत्पादन की दृष्टि से ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश विश्व प्रसिद्ध है। संसार में यहाँ से पैदा किए हुए फल जाते हैं। यहाँ अंगूर मुख्य रूप से पैदा किया जाता है और अंगूर से संबंधित जो अन्य पदार्थ हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश मानवीय उपयोग की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, उत्तम है। यहाँ गर्मी की ऋतु ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती। गर्मी में यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान नहीं हो पाता, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है। और इसका कारण यही है कि इसके पास में समुद्र होने के कारण समुद्र देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, जिससे यहाँ का तापमान गर्मी की ऋतु में ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। इसी तरह जाड़े की ऋतु जब आती है तो जाड़े की ऋतु में यहाँ पर वर्षा हो जाने के कारण अगर वर्षा न होती तो जाड़े की ऋतु में यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती। लेकिन क्योंकि जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है तो वर्षा होने के कारण जाड़े की ऋतु में भी तापमान ज़्यादा नीचे नहीं गिर पाता। यहाँ जाड़े की ऋतु में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ज़्यादा नीचे नहीं जाता। तो ये जो क्षेत्र है मानव के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी क्षेत्र है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है और परीक्षा में भी मुख्य रूप से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।